My precious friend, मेरे बहुमूल्य मित्रों, this day God promises you that He will go before you. आज परमेश्वर ये वाचा बांधते हैं कि वे आपके आगे आगे चलेंगे। In Deuteronomy 31 and verse 8, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8वां वचन, God says, परमेश्वर कहते हैं, it is the Lord, Almighty God, who goes before you. और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, He will be with you. वह तेरे संग रहेगा He will not leave you nor forsake you. और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। So, my child, do not fear. इसलिए मत डर Do not be dismayed. और ना तेरा मन कच्चा हो। Yes, my dear, dear friend, हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, God goes before you. परमेश्वर हमारे आगे चलता है। Many years ago, बहुत साल पहले we were traveling in a 747 Boeing jumbo jet. जंबो जेट 747 बोइंग में हम यात्रा कर रहे थे। It's one of the largest jets ever produced. अभी तक के निर्माण किए गए सबसे बड़े जेट में से एक है। As it landed in an airport, और जैसे ही विमान हवाई अड्डे पर उतरा, we were wondering how this jet is going to find its place to park. हम सोच रहे थे कि किस प्रकार से इस जेट को अपनी पार्किंग का स्थान मिलेगा। Just then, a very little small vehicle came in front. और उसी समय पर एक छोटा सा वाहन सामने आ खड़ा हुआ It was just like a mosquito before a huge elephant. और एक बड़े हाथी के सामने एक छोटे से मच्छर के समान था। And behind that vehicle was written, "Follow me, और उस वाहन के पीछे लिखा था, मेरे पीछे आओ, follow me. मेरे पीछे आओ, I will go before you. मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, You just follow me." आप सिर्फ मेरा अनुसरण करो। And the big jumbo jet followed it और ये बड़ा जेट उसके पीछे चलने लगा and arrived at the place where it had to park. और जिस स्थान पर पार्क किया जाना था वहां पहुंच गया। Today we don't have this mosquito leading us. आज हमारे पास ये मच्छर नहीं है अगुवाई It's करने the के other way. लिए। यह एक दूसरा तरीका है। We have the Almighty God leading us mosquitoes. हम छोटे से प्राणियों के लिए वो महान प्रतापी परमेश्वर है अगुवाई करने के लिए। How much God loves you. कितना अधिक परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। You say, I am nothing in this world. आप कहते हैं कि मैं संसार में कुछ भी नहीं हूँ, Everything concerning my life is finished. मेरे जीवन से संबंधित सारी बातें खत्म हो चुकी है, I have no strength to go on. मेरे पास बल नहीं है आगे बढ़ने के लिए, I have no power to go forth. मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है आगे जाने के लिए। But God says, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, my child, मेरे बच्चे, I will lead you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, I will go before you. मैं तेरे आगे चलूंगा। The Almighty God is leading you in your life. वह महान सामर्थी परमेश्वर आपके जीवन को चला रहा है, Because you have given your life to Jesus. क्योंकि आपने अपने जीवन को यीशु को सौंपा है। His blood has cleansed you from sin. आपके पापों को उसके लहू ने धोकर शुद्ध किया है And He has purchased you with His blood. और उसने अपने लहू से आपको मोल लिया है। And you belong to God अब आप परमेश्वर के हैं, as the child of God through Jesus. यीशु के द्वारा परमेश्वर की संतान है। According to John 1:12. यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन के अनुसार ये तो ऐसा है, Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। The Almighty God leads you. वह महान सामर्थी परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। Just trust Him. सिर्फ उस पर भरोसा करें, Just thank Him. उसे धन्यवाद दें। When everything is dark before you, जब सब कुछ अंधियारा है आपके in समक्ष, faith say, Jesus, विश्वास के द्वारा कहे, यीशु you are the way. आप ही तो मार्ग You हैं, are leading me. आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं। I believe you. मैं विश्वास करता हूँ, I trust you. मैं भरोसा करता हूँ। He will lead you to the place which He has prepared for you. आपको उस स्थान पर परमेश्वर लेकर जाएंगे जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। According to Exodus 23:20. निर्गमन 23 अध्याय 20वें वचन के अनुसार, Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। When God leads you, जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, what does He do for you? वह आपके लिए क्या करते हैं? Firstly, He makes the crooked path that is ahead of you straight. सबसे पहली बात, वो उन टेढ़े मार्गों को सीधा करते हैं जो आपके सामने हैं। This is according to Isaiah 45:2. ये तो यशाया 45 अध्याय दूसरे वचन के When अनुसार the है। Lord spoke to me on my 6th birthday,
जब मेरे 6वें जन्मदिन पर परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, He said, Paul, I'm laying two paths before you. उन्होंने कहा कि पॉल, मैं तुम्हारे समक्ष 2 रास्ते रखता हूँ। One, the path of a fish, एक तो मछली का रास्ता, a straight path, एक सीधा रास्ता, and the other, the path of a crab, which is a crooked path. और दूसरा केकड़े का रास्ता जो टेढ़ा है। If you trust me यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो and choose the straight path, और सीधे रास्ते का चुनाव करते हो, I will go before you. मैं तेरे आगे चलूंगा, I will lead you in the straight path. मैं तुम्हारी सीधे रास्ते में अगुवाई करूंगा। I gave my life to Jesus, मैंने अपने जीवन को यीशु को दिया and He has led me in His path, the straight path. और उसने अपने सीधे रास्ते में मेरी अगुवाई की है। The Lord says, I will go before you and make the crooked path straight. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे चलकर टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। I want to share a wonderful testimony with you. मैं आपके समक्ष में एक सुंदर गवाही को बांटना चाहता हूँ। Mr. Daniel, who lives in Ashok Nagar, Madhya Pradesh, श्री डैनियल जो कि मध्य प्रदेश के अशोक नगर से हैं, he, along with his wife, Mrs. Alka, shared this wonderful experience of theirs. अपनी पत्नी अलका के साथ उन्होंने अपने जीवन के इस सुंदर अनुभव को हमसे बांटा। Many years ago, बहुत वर्ष पहले he used to see the servants of God with suspicion, वह तो परमेश्वर के दासों के संदेशों को संदेह के साथ देखते थे, always criticizing them, हमेशा उनकी आलोचना करते, arguing with them, उनके साथ वाद विवाद किया करते, even using evil words against them. यहाँ तक कि बुरे शब्दों को भी इस्तेमाल किया करते। On one occasion, he opposed a servant of God who had come from another city to hold a meeting in his area. यहाँ तक कि एक बार उन्होंने एक परमेश्वर के सेवक का भी विरोध किया जो दूसरे शहर से उनके क्षेत्र में एक सभा के लिए आए थे। From that very moment, he began experiencing tormenting nightmares every night. और उस दिन के बाद से प्रत्येक रात को उन्हें भयानक सपने आने का अनुभव होना शुरू हो गया। And the nightmares would cause him to howl and cry in his sleep. और उन भयानक सपनों की वजह से वो रात में चीखते थे और रोया करते थे। A terrible fear gripped him. एक भयानक भय ने उन्हें जकड़ लिया He had sleepless nights. और वो रात को सो नहीं पाते। This affected his health. और इस बात ने उनकी सेहत पर भी प्रभाव डाला। His wife became very worried. और उनकी पत्नी चिंतित हो गई। Took him to doctors. डॉक्टर के पास ले जाया गया, No medication could help him. लेकिन किसी दवाई ने कोई असर नहीं किया। It was at this time we came to Lucknow in 2012. और इसी समय में 2012 में लखनऊ में हमारा जाना हुआ। They heard about the meeting and came there. और उन्होंने सभा के विषय में सुना और वहां आए। And during the prayer time, और प्रार्थना के समय में Mr. Daniel said, if God is really concerned about my life, why not he call my name through Dr. Paul Dinakaran? और श्री डैनियल ने कहा कि अगर परमेश्वर सचमुच में मेरे विषय में चिंता करते हैं तो डॉक्टर पॉल के द्वारा मेरे नाम को पुकारने दे। Amazingly how God loves us. और कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। God made me call his name from the platform even though I have never met him before. और परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उनके नाम को पुकारूं जबकि मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला। Amongst the thousands of people. हजारों लोगों की भीड़ में From the platform I said, और मंच से मैंने कहा, I see a man called Daniel. मैं एक डैनियल नाम के व्यक्ति को देखता हूँ। डैनियल, Evil spirits are working in your spirit. दुष्ट आत्माएं जो है तुम्हारे भीतर कार्य कर रही है। It makes your spirit to be disturbed and taken away from the presence of God. और ये आत्माएं तुम्हें परेशान करती है और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा रही है। But God liberates you. लेकिन परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहे हैं। Come to Jesus, Daniel. यीशु के पास आओ डैनियल। He's transforming your heart right now. इसी वक्त तुम्हारे हृदय को परिवर्तित कर रहे हैं। You have opposed the servants of God. तुमने परमेश्वर के दासों का विरोध किया है। But from now on, you will be like a little child in God's hands. लेकिन अब से तुम परमेश्वर के हाथों में एक छोटे बच्चे की नाई रहोगे। And become a blessing to many people. और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। Let's hear how God called his name through me at the meeting.
आइए देखें परमेश्वर ने किस प्रकार से उस सभा में डैनियल के नाम को पुकारा। I see a man called Daniel. और विशेष करके हम एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसका नाम है Daniel, डैनियल। the evil spirits are working in your spirit. और डैनियल दुष्ट आत्माएं तुम्हारी आत्मा में काम कर रही हैं It's disturbing the presence of और वो God. परमेश्वर की हुजूरी उसकी उपस्थिति में God गड़बड़ी ला delivers रही you, है। Daniel. डैनियल, परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाता Come to है। Jesus. यीशु के पास लौटा है। He is transforming your heart right वो now. इसी समय आपके दिल को बदल रहा है You have disturbed the servants of God. और आपने जो है परमेश्वर के कई दासों में गड़बड़ी लाई From है। now on, लेकिन आज से आगे you'll be a little child in the hands of God. आप एक ऐसे छोटे बच्चे की नाई परमेश्वर के हाथ में होंगे You will become a blessing to many people. और अब तुम जो है कई लोगों के लिए आशीष का कारण God's बनोगे। power is coming. परमेश्वर की सामर्थ Wasn't that exactly the same situation Daniel was in? क्या ये वही परिस्थिति नहीं है जिसमें डैनियल था? Hearing his name, Mr. Daniel repented with tears. और अपने नाम को सुनकर श्री डैनियल ने अपने पापों से पश्चाताप किया। The next day he came to the stage और दूसरे दिन वो मंच पर आए as a new man एक नए व्यक्ति की नाई and confessed his sins before the thousands of people. और हजारों लोगों के समक्ष में अपने पापों का अंगीकार किया। From that day forward, और उस दिन के बाद से the evil dreams never came back. वो बुरे भयानक सपने कभी वापस नहीं आए He began sleeping so soundly through the night. और बहुत चैन की नींद उन्हें आने लगी। All his fears disappeared. हर एक भय चले गए। Today he loves and respects all the servants of God. आज वो हर एक दासों का आदर और सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, Supports the ministries. उनकी सहायता करते हैं। He is running a school and is a blessing to all his students. वह आज एक स्कूल चला रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए आशीष का कारण He है। is an ardent partner of Jesus Calls ministry. और यीशु बुलाता के एक ऑर्डेन्ड पार्टनर हैं। Children are young partners and they are excelling in their lives. उनकी संतान युवा सहभागी हैं और वे अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं। The Lord goes before you to make your crookedness straight today. परमेश्वर आपके आगे चलकर आपके टेढ़े मार्गों को सीधा करते हैं। Surrender your life to Jesus. यीशु को अपना जीवन समर्पित करें, Repent. पश्चाताप करें, Return to his love to walk in the light of Jesus. उसके प्रेम की ओर वापिस आए ताकि आप उसकी रोशनी में चलने पाए। Secondly, God goes before you to show the way. परमेश्वर आपके आगे चलकर मार्गों को दिखाते हैं। Exodus 13:21. निर्गमन 13 अध्याय 21 वचन। By day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way. परमेश्वर दिन में मेघ के खंभे की नाई उनके आगे चलकर उनकी अगुवाई करते थे। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, God is a God who guides us. परमेश्वर वो है जो हमारी अगुवाई करते हैं। The Bible says in Psalm 32 and verse 8, बाइबल बताती है भजन संहिता 32 अध्याय 8 वचन में, God says, परमेश्वर कहते हैं, I will instruct you. मैं तुझे बुद्धि दूंगा I will teach you और जिस मार्ग में in the way you should go. तुझे चलना है उसमें अगुवाई करूंगा। I will counsel you with my loving eye on you. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। Yes, today he wants to fill you with his Holy Spirit. हाँ, वो आपको आज अपने आत्मा से भरना चाहता है। The Spirit of Jesus. यीशु मसीह की आत्मा। In John 14:26, Jesus says, यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन में यीशु कहते हैं, The Holy Spirit whom the Father will send in my name, the name of Jesus, he will teach you all things. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। He will lead you. वह तुम्हारी अगुवाई करेगा। Yes, the Holy Spirit carries the name of Jesus. हाँ, पवित्र आत्मा तो यीशु के नाम को लेकर चलते हैं। And in John 16:13, the Bible says, यूहन्ना 16:13 में बाइबल कहती है, I will show you the future. मैं तुम्हें भविष्य बताऊंगा। Jesus says, I will show you the future. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें भविष्य की बातें बताऊंगा। Yes, you will know what is coming to you, हाँ, तुम जानोगे कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है। what I have planned for you. मेरी योजना तुम्हारे लिए क्या है। I will instruct you and make you live your life, do things exactly according to my plans for your future. मैं तुम्हें निर्देश दूंगा उन विषयों पर तुम्हें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है और जो मेरी योजना तुम्हारे जीवन के लिए That's है। why God sends His Holy Spirit into you and me. और इसीलिए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमें दिया जाता है।
Today, cry out for the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा के लिए कराहिए। In Luke 11:13, Jesus says, लूका 11 अध्याय 13 वचन में यीशु कहते हैं, He is ready to fill you with His Holy Spirit. वह अपनी आत्मा से आपको परिपूर्ण करने के लिए तैयार है। Ask and you will receive the Spirit of Jesus within you. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा यीशु मसीह की आत्मा। He will show you the future. वह आपको भविष्य की बातें He बताएगा। will show you the plan of God in your spirit. आपकी आत्मा में परमेश्वर की योजना को बताएगा। And according to Romans 8:26, He will start praying through you according to the plan of God for your future. रोमियो 8 अध्याय 26 वचन में कहता है कि परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भरकर बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। Oh, He will fill you with the strength of God in your weakness. आपकी कमजोरियों में वो आपको अपने बल से भर देगा। No fear of the future will ever touch you. भविष्य का भय आपको कभी छूने नहीं पाएगा। God will lead you. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। We have a wonderful partner of Jesus Calls Ministry. यीशु बुलाता के एक अद्भुत सहभागी हैं। Several years ago, as he was working in the professional realm in India, और बहुत वर्ष पहले जब भारत में वे कार्य कर रहे थे, he got 2 jobs from 2 different countries. 2 विभिन्न देशों से उन्हें 2 विभिन्न नौकरियां मिली। And the job from country A, which I do not want to disclose, was so और attractive. किसी एक देश ए जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उसकी नौकरी काफी खूबसूरत रही। So he said, "Can I take up that job?" और उन्होंने कहा कि क्या मैं इस नौकरी को ले लूं? Brother Paul, you please pray and let me know. भाई पॉल, आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे बताएं। But I also have another offer in country B. लेकिन मेरे पास एक दूसरा विकल्प देश बी भी है। I prayed, मैंने प्रार्थना की and the Holy Spirit showed me. और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, Do not take up the job in country A. Take up the job which is in country B. तुम देश ए के नौकरी को नहीं लो, लेकिन देश बी की नौकरी को लो। I said, "This is what the Holy Spirit says, brother." मैंने कहा कि भाई पवित्र आत्मा मुझे यही दिखा रहा है। He said, "I am not going to see what the market says. I'm going to obey Jesus and take up the job in country B." और उन्होंने कहा कि मैं बाजार क्या कहता है ये नहीं देखूंगा, लेकिन यह देखूंगा कि यीशु मेरे लिए क्या कहते हैं, और उन्होंने देश बी की नौकरी को लिया। And the country B was not known at that time very much as it is today. और जो देश बी है उस वक्त में उतना प्रचलित नाम नहीं था जितना वो अब है। But yet he took up the job there. लेकिन फिर भी उन्होंने वहां नौकरी को ले लिया। And as he was working for a few weeks, और कुछ सप्ताह में ही जब वो वहां नौकरी पर थे, he heard that the company which is in country A, which offered him a wonderful position, collapsed and the company closed down. उन्होंने देखा कि देश ए में जिस कंपनी ने उन्हें एक अच्छी नौकरी को दिया था, वह तो बर्बादी के कगार पर आ गई। He knew this was God leading him. उन्होंने जान लिया कि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहे हैं। Even today, he is prosperous in his profession. और आज भी वह अपने कार्य में समृद्ध हैं। His children are studying in the highest levels in professional education. और उनकी संतान भी बहुत ही उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं अपने कार्य में। As a family, they follow God and they support the Jesus Calls ministry. एक परिवार के रूप में वो यीशु का अनुसरण करते हैं और यीशु बुलाता की सेवकाई का सहयोग करते हैं। The Lord shows you the way. परमेश्वर आपको मार्ग दिखाते हैं। He will show you the way through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको रास्ता दिखाएंगे। Today, may the Spirit of Jesus fill you with all power to make you know the plans God has for your future. और आज पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भर दे ताकि यीशु के योजना को आप पर प्रकट करे। And thirdly, और तीसरी बात, the Lord goes before you to protect you along the way परमेश्वर आपके आगे चलते हैं ताकि मार्गों में आपको सुरक्षा प्रदान करें and to bring you to the place where God has planned or prepared His blessing for you. ताकि उस स्थान में आपको लेकर आए जो परमेश्वर ने तैयार किया है आपकी आशीष के लिए। Exodus 23:20. निर्गमन 23 अध्याय 20 वचन। I'm sending an angel before you सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता to हूँ guard you, to protect you along the way. जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा।
and to bring you to the place which I have prepared for you. और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। Jesus says in John 14:1-3, यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय 1-2-3 में कहा, I have prepared a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। I will go and come back मैं जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा after I make the place totally ready for you. जब उस स्थान को मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से तैयार कर लूंगा, And I will take you to be with me in that place. और मैं तुम्हें अपने साथ उस स्थान पर लेकर जाऊंगा। This talks about heaven. और यह तो स्वर्ग के विषय में है। It also talks about the place which God has prepared for us, for Jesus to live with us, along with us in this world. और यह तो उस स्थान के विषय में भी बताता है कि परमेश्वर ने जो स्थान हमारे लिए तैयार किया है ताकि यीशु हमारे साथ रहे। This promise is for every servant of God. यह हर एक दासों के साथ में परमेश्वर की वाचा है। Today you may be doing God's work. आज हो सकता है आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। God has a place for you to live. परमेश्वर के पास एक स्थान है आपके रहने के लिए। God has a place for you to minister. परमेश्वर के पास एक स्थान है आपकी सेवा के लिए। God has a place for your children to find refuge, be protected and prosper. परमेश्वर के पास एक ऐसा छुपने का स्थान है आपकी संतानों के लिए ताकि वो सुरक्षित रहे और छुपे रहे। According to John 12:26, यूहन्ना 12 अध्याय 26 वचन। the Lord says, whoever serves me must follow me. परमेश्वर कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। Where I am, my servant also will be. और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा। My Father will honor the one who serves me. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। God will honor you, my friend, and bring you to the place of honor, protecting your soul in this world. परमेश्वर आपकी प्राणों को सुरक्षा देते हुए आपको आदर के स्थान पर लेकर आएंगे, बड़े आदर के साथ। Many years ago, बहुत वर्ष पहले my father was taken in the spirit to heaven. मेरे पिता को आत्मा के द्वारा स्वर्ग के दर्शन को दिया गया। As he was made to stand by the throne of Jesus in heaven, और स्वर्ग में जब वो यीशु मसीह के सिंहासन के समक्ष खड़े हुए, he saw the souls coming from the earth to heaven. उन्होंने देखा कि आत्माएं जो हैं पृथ्वी से स्वर्ग की ओर आ रही हैं। Jesus was on his throne. यीशु मसीह सिंहासन पर है। One lady came up, एक स्त्री वहां पर आई, frail lady, बहुत ही कमजोर महिला, totally insignificant. पूर्णता से महत्वहीन। But Jesus stood up from the throne and walked down to receive her himself. लेकिन यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठ खड़े होकर उस महिला को ग्रहण करने के लिए आए, Embraced her. उन्हें प्यार किया, But she fell at his feet और वह तो उनके पांव पर गिर पड़ी and said, और कहा, This one moment is enough for me. यह एक क्षण मेरे लिए काफी है। This one moment is enough for me. यह एक क्षण मेरे लिए काफी है। She showed all the wounds that she had suffered because of the beatings of her husband since she was following Jesus. यीशु मसीह की अनुयायी होने के कारण उसने अपने उन घावों को दिखाया जो उसके पति ने उसे मारा, क्योंकि वो यीशु का अनुसरण करती है। She said, I have borne it all for you, Lord Jesus. मैंने इन सभी घावों को सह लिया यीशु आपके लिए, Just for this moment. सिर्फ इस क्षण के लिए। You have brought me to the place which you have prepared for me. आपने मुझे उस स्थान पर लेकर आया है जो आपने मेरे लिए तैयार किया है, For you to live along with me. ताकि आप मेरे साथ रहें। I'm not going to live in sorrow anymore. मैं अब शोक में नहीं जीवन जीऊंगी, I'm going to live along with my Jesus. मैं अपने यीशु के साथ जीऊंगी। What a joy. ओ, ये तो कितना आनंद है। He will live with you to compensate for all the suffering you have gone through for the sake of Jesus. And He will honor you in that position. वह आपके साथ रहेगा और यीशु की खातिर आपके झेले गए सभी कष्टों की भरपाई करेगा और आपको आदर देगा। In this world He will do it. और इसी दुनिया में वह करेगा, And in heaven also He will do it. और स्वर्ग में भी वह करेगा। Let not your heart be troubled. इसलिए आपका मन व्याकुल न हो। Finally, the Lord will come with you to protect you from all your enemies. और अंततः परमेश्वर आपके साथ आएगा ताकि आपको सुरक्षा दे सके। In Exodus 14:19, we see निर्गमन 14 अध्याय 19वें वचन में हम देखते हैं, the angel of the Lord who had been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind them. जब परमेश्वर का दूत जो इजराइल सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। The pillar of cloud also moved from
front and stood behind them. और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। God stood behind them like a pillar of cloud. परमेश्वर तो उनके पीछे जा खड़े हुए बादल के खंबे की नाई। And because of that, the Egyptian army could not come and destroy the Israelites. और इस वजह से मिस्री की जो सेना है वो उनको आकर उनको नाश नहीं करने पाए। We have enemies who want us to be destroyed. हमारे पास दुश्मन है जो चाहते हैं कि हम बर्बाद हो जाएं। But the Lord is coming with us लेकिन परमेश्वर हमारे साथ आ रहा है to stand behind us to protect you and me. ताकि हमारे पीछे खड़े होकर हमारी सुरक्षा करे। There was a man of God called Billy Bray. बिली ब्रे नाम के एक परमेश्वर के दास हैं। The devil came to him and said, Billy, you're a fool believing in Jesus. शैतान उनके पास आया और कहा कि तुम मूर्ख हो बिली जो यीशु का अनुसरण करते हो। But Billy said, लेकिन बिली ने कहा I am not a fool. मैं मूर्ख नहीं हूँ, You are the fool. तुम मूर्ख हो। You believed in your power, तुम अपने बल पर भरोसा करते हो, in your beauty, अपने सुंदरता पे, in your wisdom, अपने बुद्धि पर, and you revolted against God. और तुमने परमेश्वर से विद्रोह किया। But you fell from grace into the pits of hell. लेकिन तुम अनुग्रह से गिर गए और उस अधोलोक के कुंड में गिर गए। I will not become a fool like you. मैं तुम्हारे समान मूर्ख नहीं बनूंगा। I will trust Jesus. मैं यीशु पर भरोसा करूंगा। He will protect me, वह मुझे सुरक्षित रखेगा, protect my soul, मेरी प्राणों का रखवाला, and keep me as his child. और मुझे अपनी संतान की तरह रखेगा। I'll have a royal future. मैं एक शाही भविष्य में जीऊंगा। Lord with me always. परमेश्वर मेरे साथ सर्वदा है। Let not your heart be troubled, my dear friend. मेरे बहुमूल्य मित्रों, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। The Lord himself goes before you. वह परमेश्वर स्वयं आपके आगे चलता है। He'll be with you. वह आपके संग रहेगा। Do not fear. भयभीत ना हो, Do not fear, भयभीत ना हो nor be dismayed. और ना निराश हो। Jesus will never leave you nor forsake you. यीशु आपको कभी ना त्यागेगा ना छोड़ेगा। Father, पिता, I commend thy son, thy daughter to your bosom, Lord. परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को आपकी गोद में सौंपता हूँ। Let them always keep you in them. ऐसा हो कि वे अपने आप में आपको बनाए रखें Keep themselves in you. और अपने आप को आप में रखें, Lead them, Lord. ताकि उनकी अगुवाई करें, Lead them, Lord. उनकी अगुवाई करें, Lead them, Lord. उनकी अगुवाई करें, Protect them. उनकी सुरक्षा करें, Show them the way उन्हें रास्ता दिखाएं and और give them every blessing उन्हें हर एक आशीषों से परिपूर्ण करें what you have prepared for them. जो आपने उनके लिए तैयार किया है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे।